हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि कंप्लेन लेटर अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में। राइट, सो आज के इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट फॉर्मेट, एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड PYQs के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, अलॉन्ग विद द फिक्स लाइंस कि आप अगर एक लेटर लिख रहे हैं तो बॉडी में क्या ओपनिंग ऐसी लाइंस होनी चाहिए जो आप लर्न करके जा सकते हो, एंड कंक्लूडिंग लाइंस भी, और साथ ही साथ बीच की भी कुछ लाइंस मैं आपको बताऊंगी जो ऐसी कैसी लर्न करके चले जाना, और तुम्हारे लिए जो कंप्लेंट लेटर है वो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, मार्क्स भी कट नहीं होंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करके जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस पे बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन पे मैंने एक हमारी ग्रामर की पूरी 15 मिनट सीरीज का प्लेलिस्ट डाल दिया है, उसको जरूर क्लिक करके चेक कर लेना, क्योंकि उसमें क्लास 10th के ग्रामर के सभी टॉपिक्स 15 मिनट में समझाए गए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम समझ लो, एक नंबर तो तुम्हारा फॉर्मेट का है, जो कि बेसिकली फ्री मार्क्स हैं भाई। फॉर्मेट बहुत इजी है, ठीक है। सभी फॉर्मल फॉर्मेट्स जो है फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट एक ही होते हैं, तो एक नंबर तुम्हारा मुफ्त का। उसके बाद 2 मार्क्स हो गए कंटेंट के। अब 2 मार्क्स फॉर कंटेंट का मतलब क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉब्लम के बारे में बात करो, कंप्लेन करनी है आपको, और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देना है, तो अगर आप दोनों चीजें करो तो मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें से सिर्फ प्रॉब्लम बता दी कि हमारे तो घर के बाहर गड्ढे हैं भैया, लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं दिया कि क्या किया जा सकता है जो कि क्वेश्चन में बोला गया था, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप अगर सही तरीके से पूरे क्वेश्चन को पढ़ के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए आंसर कर रहे हो, तो फिर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 1 मार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से किस फ्लो में लेटर लिख रहे हो। 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होगी। फिक्स लाइंस लर्न करके जाना एंड इट इज गोइंग टू बी इजी, ठीक है। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट जैसे कि मैंने बोला, फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट एक ही जैसा होता है सभी का। आपके तो क्लास 10th में लेटर जो है ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, इंक्वायरी के लिए, एडिटर वाले लेटर, सबके फॉर्मेट एक ही है। तो वैसे ही सेंडर का एड्रेस यानी कि भेजने वाले का एड्रेस यहां पर आना चाहिए। फिर यहां पर बेटा हम एक लाइन छोड़ते हैं, डेट आती है। डेट एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखी जाएगी, यानी कि कैसे, अब आपका एग्जाम जो है क्लास 10th का 21 फरवरी को है 2026 में, तो आप ना 21, 2 और 26 ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 21, और उसके बाद फेब भी मत लिखो यार, पूरा लिख दो फेब्रुवरी, एंड उसके बाद यहां पर 2026। इस तरीके से आपको डेट लिखनी होगी, कंपलसरी है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर का एड्रेस। ये सब क्वेश्चन में मिल जाता है कि अगर आप सोचिए छवि पाठक है, राजस्थान के रहने वाले हैं, और अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी एक स्टोर को जहां से आपने सामान खरीदा था और वो सामान टूटा फूटा निकला है, तो अब आप उसे कंप्लेन करते हुए एक लेटर लिखेंगे। तो अब आपको स्टोर का नाम वगैरह सब दिया होगा, लोकेशन भी दी होगी, तो वहीं से आप उठा सकते हो रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसको खत भेजा जा रहा है, ठीक है। सो यहां पे लाइन छोड़ देना। सब्जेक्ट आएगा 6 to 7 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए, एक लाइन में खत्म होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि लेटर किस बारे में है। अब लेटर अगर भाई घर के बाहर की हमारी सड़कें खराब है उसकी कंप्लेन करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी को लिख रहे हो लेटर, तो उसकी बारे में लिख दो, वो लिख दो यहां पर 6 to 7 वर्ड्स में क्वेश्चन से उठाकर। कोई प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट अगर सही से नहीं चल रहा है, और या फिर वो फॉल्टी प्रोडक्ट है, खराब निकला है, तो उसके बारे में अगर लिख रहे हो लेटर, तो वो लिख दो यहां पर सब्जेक्ट में, ठीक है। 6 to 7 वर्ड्स में क्वेश्चन में दिया होता है। लाइन छोड़ देना। उसके बाद लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में बेटा डियर सर और डियर मैम जो भी आप लिख रहे हो वैलिड है। अगर तुम्हारे स्कूल की टीचर बोल रही है नहीं मार्क्स कटेंगे, तो प्री बोर्ड्स में ध्यान रखना, बोर्ड्स में काउंसिल की तरफ से ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि हम मार्क्स काटेंगे और ना ही कटते हैं, तो ये बोर्ड्स में वैलिड है, डियर सर लिखा जा सकता है। लाइन छोड़नी है। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन, डिटेल्स एंड कंक्लूजन। इस तरीके से बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिक्स लाइंस मैं आपको बताऊंगी, कंक्लूजन में क्या लिखना है वो भी बता दूंगी, डिटेल्स में क्या लिखना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे कि थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये लिखते हैं, और फिर लास्ट में आपका नाम आता है। ये आपका फॉर्मेट है, इसके 1 मार्क्स है। अब आ जाओ कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या लिखा जाएगा। बेटा देखो, 2 तरीके के आपके पास जो लेटर्स आते हैं, दोनों के बारे में मैं बात कर रही हूं। एक आपका लेटर आता है कि कोई अगर चीजों से परेशान हो, आप वाटर की सप्लाई को लेकर के अगर कंप्लेन कर रहे हो, एयर क्वालिटी को लेकर के कंप्लेन कर रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन को लेकर कंप्लेन कर रहे हो, या तो वो, या फिर कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट को लेकर के आप कंप्लेन कर रहे हो, तो दोनों की फिक्स लाइंस बताती हूं। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो अब या तो ये आप यूज कर सकते हो अपनी ओपनिंग लाइन में, अगर किसी ऐसा कंप्लेन है जैसे कि स्कूल्स है, वहां पर बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास होता है, उस टाइप की अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो ये आपकी ओपनिंग लाइंस हो सकती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ही डैमेज निकला है, तो ये फिर आपको जो मैंने पर्पल में लिखी हुई है, ये सभी आपकी ओपनिंग लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखो मिड लाइंस अगर हम देखें, तो मिडिल में आप ऐसी लाइंस यूज कर सकते हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है भाई एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो भाई करंट सिचुएशन इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स, इस तरीके का आप लिख सकते हो। ये सभी लाइंस यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी चूज कर लेना। अगर हाँ प्रोडक्ट की बात हो रही
है तो ऐसा कुछ लिख सकते हो कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था आपकी शॉप से इस तारीख को, तो वहां पे जो भी डेट होगी वो डेट आप मेंशन करेंगे। तो इन दोनों में से कोई सी भी लाइंस चूज कर सकते हो। एंड क्लोजिंग लाइंस के अंदर भी यही होगा बेटा कि आप या तो ऐसे लिखेंगे, काइंडली एड्रेस द इशू अर्जेंटली टू अवॉइड फर्दर इनकन्वीनियंस, या ये लाइन चूज कर लो। और प्रोडक्ट वाली बात है तो फिर प्रोडक्ट वाले कंप्लेन के लिए तो आप इनमें से कोई सी भी दो लाइंस में से एक लाइन चूज करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो इजी लगे वो लर्न कर लेना। राइट, चलो अब मैं आपको जल्दी से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देती हूं। आप छवि पाठक हो, रांची के रहने वाले हो, बिहार, ठीक है। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है। आप सेक्रेटरी जो है सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के, उनको लेटर लिख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं, ठीक है, ओवरग्रोन है, श्रब्स भी, और उन सबको कट करवाना है, उनकी छटाई करवानी है ताकि थोड़ा सा नीट एंड टाइडी रहे और ज्यादा इंसेक्ट्स को भी वो अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए आप बस ये कंप्लेन करना चाहते हो और आप डेली प्रूनिंग के लिए भी बोलना चाहते हो कि भैया डेली की डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे इनकी छटाई करवा दिया करो, दिक्कत होती है। तो देखो उसी फॉर्मेट में हमने लिखा है, ये सेंटर का एड्रेस हो गया, ठीक है, सेंटर का एड्रेस, फिर हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, फिर ये देखो डेट हो गई बेटा, राइट, फिर हमने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये रिसीवर का एड्रेस हो गया, फिर लाइन छोड़ी है, फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइन छोड़ी डियर सर मैम, और उसके बाद फिर हमने ये लेटर लिखा है कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस द इशू ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज, कि मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, ये इशू है। फिर यहाँ पर आपने थोड़ा सा डिटेल में बात कर दी कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, भैया उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, सनलाइट नहीं आती है हमारे घर के अंदर, इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं पेड़। एंड लास्ट में आपने लिखा काइंडली रिक्वेस्ट यू टू डेलीगेट, भाई आप इस जॉब को किसी को दे दो जो रेगुलर बेसिस पे इनकी छटाई करता रहे, है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट एक्शन, योर सिंसियरली छवि पाठक। एंड यहाँ पे आपका लेटर खत्म। तो बेटा इस तरीके से आपको लेटर लिखना होता है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, क्यूट सा प्यारा सा कमेंट जरूर डाल के जाना, वीडियो को लाइक करना। एंड जैसे कि मैंने बोला फॉर ग्रामर वीडियोस आप ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पे दी है उसको चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। क्लास 10 ग्रामर सीरीज, ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज वो चल रही है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।